नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आज के दौर में ज़्यादातर लोग अपने सभी काम एआई द्वारा कर रहे हैं। एआई भी सभी कार्यों को बिना किसी गलती के बिल्कुल सटीक तरीके से करता है, चाहे वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या कारखानों के। अब तो मेडिकल फील्ड में भी कैंसर जैसी घातक बीमारियों की पहचान करने के लिए भी एआई का यूज किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। एआई के बढ़ते उपयोग से कारखानों में रोबोट और मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते मजदूरों के बेरोजगार होने की समस्याएं काफी बढ़ रही हैं। इसके अलावा ऐसे कई केस भी सामने आए हैं जिसमें हैकर साइबर क्राइम और धोखाधड़ी जैसे बड़े बड़े क्राइम करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2018 में एक टेस्ला कार का ऑटो पायलट अचानक से खराब हो जाता है और वह कार बैरियर से टकराकर एक व्यक्ति की जान ले लेती है। अगर ऐसे केसेस की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अमेरिका में 400 से ज्यादा एआई ड्राइविंग से जुड़े हादसे सामने आए हैं। अगर एआई को समझना है तो हमें कई दशकों पीछे जाना होगा, जब एआई सिर्फ एक विचार था। प्राचीन काल से ही इंसान ऐसी मशीनों की कल्पना करता आया है जो अपने आप सोच और समझ सके। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ग्रीक में टेलोस नाम का एक रोबोट था जिसे ब्रॉन्ज से बनाया गया था। यह एआई एक कृत्रिम सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता था। बाद में 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने एक रोबोटिक नाइट का डिजाइन बनाया जो कि इंसानों की तरह मूव कर सकता था। उस समय एआई का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं था। एआई 1950 के दशक में अस्तित्व में आया है। 1950 में ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने कैन मशीन थिंग्स नामक पेपर लिखा और बताया कि अगर कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है और जवाब दे सकती है तो उसे बुद्धिमान कहा जा सकता है। उसके बाद साल दर साल एआई का विकास चलता रहा, लेकिन जब 1990 में उसे कंप्यूटर से जोड़ा गया तब एआई को इंसानों से बेहतर माना जाने लगा। 2012 में डीप लर्निंग का विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को समझने लगा और 2020 में ओपन एआई ने GPT-3 लॉन्च किया जो इंसानों की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता था। 2022 में चैट जीपीटी आया जिसने एआई को आम लोगों तक पहुंचा दिया। उसके बाद एआई ने छोटे स्तर से लेकर बड़े पैमाने तक समाज, अर्थव्यवस्था और मानव अस्तित्व को प्रभावित किया। कारखानों में रोबोट इस्तेमाल किए जाने लगे जिससे मजदूरों की जरूरत कम हो गई। कॉल सेंटर और ग्राहक सेवा में एआई चैटबॉट ने इंसानों की जगह ले ली। इसके अलावा एआई का उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने और डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है, जिससे साइबर अटैक की संभावना और लोगों की निजी सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हो सकता है। एआई के द्वारा फेक न्यूज, डीप फेक वीडियोज और गलत जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाई जा सकती है। इसका जीता जागता सबूत आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, चाहे वह मोदी जी की आवाज में गाए गए गाने हो या एआई के शो। एआई ने कई लोगों की जिंदगी को शर्मसार भी किया है। एआई हर बार अपने आप को इम्प्रूव करते हुए ताकतवर बनता जा रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एआई को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। 2020 में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन यानी कि 8.5 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। 2018 में एक टेस्ला कार का ऑटो पायलट खराब हो जाने से वह बैरियर में टकरा जाती है। 2021 में टेस्ला मॉडल एस कार क्रैश हो जाती है। एक उबर सेल्फ ड्राइविंग कार अमेरिका में एक महिला को टक्कर मार देती है। ऐसे कई बड़े बड़े केस सामने आए हैं। इसके अलावा एआई का उपयोग घातक हथियारों के रूप में भी किया जा रहा है। 2020 में लीबिया में एक टर्किश कार्गो टू ड्रोन ने एआई की मदद से बिना किसी इंसानी आदेश के अपने टारगेट पर हमला कर दिया, जिसे दुनिया का पहला एआई किलर ड्रोन माना जाता है। 2019 में एक हैकर ने एआई की मदद से एक सीईओ की आवाज को कॉपी कर बैंक से $2,43,000 चुरा लिए। एआई किसी भी मजबूत पासवर्ड और सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर एआई बहुत ज्यादा विकसित हो गया तो वह इंसानों पर हावी हो सकता है। कई बार कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एआई चैटबॉट द्वारा बहुत ही हैरत अंगेज जवाब दिए गए। यह जवाब संकेत देते हैं कि वह खुद के बारे में सोच सकते हैं और मानव नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। एआई जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।